झारखंड के पूर्व मंत्री बच्चा सिंह का धनबाद में आज निधन हो गया। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उनकी मौत SJAS अस्पताल में इलाज के दौरान हुई। सरायढेला स्थित आवास से शव यात्रा निकाली जाएगी। वहीं बच्चा सिंह के अंतिम दर्शन के लिए शुभचिंतकों का तांता लगा हुआ है। बता दें कि कुछ महीने पहले ही उन्हें दिल्ली में इलाज के लिए ले जाया गया था। उसी वक्त वो बाथरूम से गिर गए थे। बच्चा सिंह सूर्यदेव सिंह के भाई थे। बिहार से अलग होकर जब झारखंड बना तो वो बाबूलाल मरांडी की सरकार में मंत्री रहे थे। झारखंड के पूर्व मंत्री बच्चा सिंह जनता मजदूर संघ के महामंत्री, झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय बच्चा बाबू का देहावसान 12:20 पे इस अस्पताल में हो गया है। कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे थे और ये पूरा मजदूर जगत, जनता मजदूर संघ परिवार और कोयलांचल के लिए अपूरणीय क्षति है, क्योंकि मजदूरों के हक के लिए जीवन पर्यंत के लिए, उनके हक के लिए हर चीज, हर परिस्थिति में तैयार रहते थे और ये बहुत ही अपूरणीय क्षति है। और अरुण हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अरुण, देखिए आज झारखंड के पूर्व मंत्री बच्चा सिंह का निधन हो गया। उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। झरिया में काफी दिन से वो बीमार चल रहे थे। अब इसे लेकर शव यात्रा निकाला जाना है। इसे पूरी कार्यक्रम के बारे में बताएं। देखिए सोनाली, झारखंड के प्रथम नगर विकास मंत्री, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री बच्चा सिंह जी का आज लगभग 80 वर्ष की उम्र में आज दोपहर 12:20 पर निधन हो गया। यहीं धनबाद के एक निजी अस्पताल में। वो पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। अभी देखिए, आप देख सकते हैं उनका पार्थिव शरीर जो है उनका धनबाद के सूर्यदेव नगर स्थित सूर्योदय जो आवास है इनका, वहाँ पे रखा हुआ है। समर्थकों की, परिजनों और समर्थकों की भीड़ लगी हुई है। लोग, और जैसे जैसे सूचना फैल रही है, जैसे जैसे सूचना पूरे कोल इंडिया में फैल रही है, वैसे वैसे इनके जो समर्थक हैं वो आ रहे हैं। क्योंकि ये सीधे जनता मजदूर संघ से जुड़े हुए थे, तो मजदूर नेता, अच्छे मजदूर नेता के रूप में जाने जाते थे। तो वैसी परिस्थिति में जो मजदूरों के जो नेता हैं उनका भी आने का सिलसिला शुरू हो गया है। सीधे जुड़ेंगे, उनके करीबी हैं, उनसे जानेंगे जो और क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा यहाँ। एक तो सबसे पहले तो कितने बजे इनका निधन हुआ था? आज दोपहर ठीक 12:20 पर इन्होंने आखिरी सांस ली है। कितने दिनों से ये बीमार चल रहे थे? ये पिछले 35-40 दिनों पहले ये अचानक बाथरूम में गए थे और बाथरूम में पैर फिसलने की वजह से इनका कूल्हा टूट गया। तो कूल्हा टूटने के उपरांत फिर इनको अपोलो अस्पताल दिल्ली में ले जाया गया। वहाँ पर सफल ऑपरेशन हुई और वहाँ से बिल्कुल वहाँ के डॉक्टरों ने इनको खड़ा करके, चला करके भेजा था। यहाँ आए पर चूंकि इनकी किडनी में भी दिक्कत थी और डायलिसिस हो रही थी पिछले 6 महीनों से, तो किडनी का प्रॉब्लम था। इसी बीच इनके चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया, तो जिसके वजह से पिछले बुधवार की रात में हम लोग ले जा करके SJAS हॉस्पिटल में भर्ती कराए थे। वहाँ इलाज भी चल रहा था, पर कल से इनकी स्थिति बिगड़ने लगी थी। कभी हीमोग्लोबिन गिर के 4 आ जाता था, इन्फेक्शन की वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मल्टी प्रॉब्लम उनके शरीर में होने लगा और अंततः आज डॉक्टर ने जवाब दे दिया। एक अच्छे सफल मजदूर नेता के साथ साथ जो पहले नगर विकास मंत्री थे, लेकिन था सरकार में रहते हुए उन्होंने जो सरकार के स्थानीय की जो नीति थी उसका खुलकर विरोध किया था। कैसे नेता थे बच्चा बाबू? बच्चा बाबू की जो रिक्तता हुई है उसकी भरपाई करना असंभव सा है। उसकी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। सरकार में रह करके भी सरकार में बने रहने की चिंता नहीं थी, सरकारी बंगला, सरकारी गाड़ी रखने की चिंता नहीं थी, और सरकार में रह करके सरकार की नीतियों का विरोध करना ये बहुत बड़ी बात होती है। जो स्वार्थ से परे होते हैं वही ऐसा कर पाते हैं। आज पूरे झारखंड की जनता को ये बात खल रही है कि हमारे बीच से एक ऐसा योद्धा निकल गया जो सरकार के साथ रह करके भी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर सकता था। अब क्या प्रोग्राम इनका, कहाँ अंतिम संस्कार?
अंतिम संस्कार हम लोग बनारस ले जाएंगे, इनको आज ही संध्या को लेकर के जाएंगे और फिर संस्कार बनारस में होगा, अंतिम संस्कार। बाद बाकी सारे श्राद्ध के कार्यक्रम यहीं पे होंगे, धन्यवाद में होंगे। तो इनको मुखाग्नि देने का काम किनके द्वारा? हाँ, मैं समझता हूँ निश्चित रूप से अभिषेक जी हैं, एकलव्य जी हैं, यही लोग उनको मुखाग्नि देंगे। दोनों भाइयों में से इन दोनों भाइयों में से कोई मुखाग्नि देंगे। करीम जी, आप बहुत दिनों से बच्चा जी बाबू के साथ जुड़े हुए थे, तो मजदूरों के बीच इनकी कैसी लोकप्रियता? एक तरह से मैं कहूँ कि वो हमारे राजनीतिक गुरु थे। उन्हीं के रेजिम में हम जनता मजदूर संघ में शामिल हुए, हमें केंद्रीय संगठन सचिव बनाया गया था। मजदूरों के अलावा इन्होंने जो सबसे बड़ा, झारखंड में एक समय आया था कि लगा कि यहाँ के जो लोग हैं, कुछ लोग यहाँ से बांटने का जो काम चल रहा था डोमिसाइल के नाम पर, इन्होंने जो संघर्ष किया था, जो आंदोलन किया था सरकार में रह करके, आज उसको हम लोग नहीं भूल पा रहे हैं, यहाँ की जनता नहीं भूल पाएगी। ये बहुत आज के दिन में कमी उनकी खल रही है। लेकिन निश्चित रूप से कैसे योद्धा माने जाते हैं, मैं अपने से से चलूँगा, थोड़ा करीब चलें, ऐसे सोनाली ऐसे योद्धा माने जाते हैं, ऐसे नेता माने जाते हैं, थे बचाओ जो है वो लगातार जारी, नमक आंखों से लोग विदाई देने आ रहे हैं अपने नेता को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अरुण आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। धनबाद में आज पूर्व मंत्री बच्चा सिंह का निधन, जो आपको बता दें वो लंबे समय से बीमारी से ग्रसित थे, लंबे समय से बीमार चल रहे थे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।